नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र की गांधी कॉलोनी स्थित गांधी वाटिका में आज एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार मंथनात्मक जन प्रतिनिधि गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य श्री चंद शर्मा ने सहभागिता की और अपने सारगर्भित विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम संयोजक नगर विधायक व प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल रहे। श्री चंद शर्मा ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संकल्पना पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालते हुए संवैधानिक, प्रशासनिक और सामाजिक पहलुओं की गहन व्याख्या की। उन्होंने कहा कि यह पहल देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी व प्रभावशाली बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। देखिए, हमारे देश में अर्थव्यवस्था को बहुत चोट पहुंचती है बार बार के चुनावों से। हमारे देश में जब पहला चुनाव हुआ था सन 1952 में विधानसभा लोकसभा का, उस समय का खर्चा मात्र 10.5 करोड़। उसमें 17 करोड़ लोगों ने मतदान में भाग लिया। आज देश का खर्चा 1,35,000 करोड़ रुपए का है केवल 2024 के लोकसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो 2022 का चुनाव हुआ उसमें 4,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। ये निर्वाचन आयोग के खर्चे होता है। प्रत्याशियों के जो खर्चे होते हैं या जो अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के खर्चे होते हैं वो अलग। और ये इतने बड़े खर्चे हैं कि हमारे प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है तो उसका खर्चा 35,000 करोड़ है। 35,000 करोड़ में इतना बड़ा एक्सप्रेस वे बन रहा है जो यहाँ हरिद्वार से लेकर बलिया तक जाएगा। और देश में इस चुनाव में इतना बड़ा खर्चा हो रहा है कि कितने बड़े हाईवे बन सकते थे, कितना बड़ा देश का विकास हो सकता था। आचार संहिताओं की कल्पना तक करें तो पूरे देश में लगता है जैसे लगभग कम से कम 300 माह आचार संहिता में निकले हैं अब तक के चुनाव। तो इससे देश का विकास बहुत बुरी तरह प्रभावित होता है। वन नेशन वन इलेक्शन का वातावरण सब तरफ से बनना चाहिए। जनप्रतिनिधियों की ओर से इसकी मांग आए, आम जन की ओर से इसकी मांग आए। माननीय रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में ये कमेटी बनाई गई थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा पर, उनके निर्देश पर। तो उसके बाद ये कमेटी ने रिपोर्ट माननीय हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सौंप दी है। उसके बाद इस पर जेपीसी बनी हुई, जेपीसी की बैठक हो रही है और उस पर विचार चल रहा है। तो उसमें एक सब तरह का वातावरण बने। अभी देश में 62 दलों से इस समिति ने बात की थी, जिसमें से 47 दलों ने अपने विचार दिए थे और 32 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया था। केवल 15 दल ऐसे थे जिन्होंने अन्य कारणों से इसका विरोध किया। तो देश में एक सर्वसम्मति बने, सभी दलों की इसमें सहमति आए, संविधान संशोधन लागू हो और इससे पूरे देश के विकास को गति मिलेगी। 1980 में भारत और चाइना की अर्थव्यवस्था बराबर है। आज भारत चाइना से पीछे है। तो हमारे देश की राजनीतिक अस्थिरता और राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव होना वो उसके लिए जिम्मेदार रहा है। अब मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आई है। आने वाले कल में देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा, ऐसी उम्मीद के साथ नहीं, ऐसा सोचना गलत है। और ऐसा नहीं है क्षेत्रीय दलों ने समर्थन नहीं किया। इसमें जो 47 में से जो 32 दल हमारे साथ आए उनमें क्षेत्रीय दल नहीं है क्या? सारे इलेक्शन तो थोड़ी क्षेत्रीय दलों का भी साथ है। ये सब लोग चाहते हैं वो राष्ट्रवादी है। कुछ लोग हैं जो केवल स्वयं के हित में सोचते हैं, राष्ट्र के हित में नहीं सोचते। उन्हें उससे ऊपर उठकर सोचना चाहिए। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पाकिस्तान के किस तरह की कार्रवाई हुई है? इस बार तो पूरे देश का जो मंतव्य है वो ऐसा है और पूरा हमारा नेतृत्व भी उसके प्रति बहुत गंभीर है। पूरा देश अभी चाह रहा है कि इसमें आर पार की बात हो और इसके बाद फिर से कभी ऐसी घटना करने की जरूरत हमारा पड़ोसी देश न कर सके। उस तरह की तैयारी देश चाहता है और हमारा नेतृत्व इसके लिए गंभीर है कि वो उन्होंने माननीय मोदी जी ने कहा है कि उनकी रूह कांप जाएगी, उनकी कल्पना भी उन्होंने की होगी ऐसी सजा मिलेगी। लेने की तैयारी है। देखिए, इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो हमारा नेतृत्व है, लीडरशिप है, हमारी सेना है, हमारा वो सब क्या तय करेगा, आने वाले कल में क्या होगा सारे देश के सामने आएगा। कुछ भी हो सकता है। जो देश भर के अंदर एक कार्यक्रम वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश और एक चुनाव ऐसा विषय चल रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से लोकसभा में और राज्यसभा के अंदर उसका प्रस्ताव पारित भी हो गया है। माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी जिसने बहुत सारी सभी पार्टियों के साथ सहमति व्यक्त की, उनका विचार व्यक्त किया और एक रिपोर्ट जेपीसी को सौंपी। उसके बाद पूरे देश की सहमति इसके अंदर बने, सभी लोगों की सहभागिता हो
सबको जानकारी हो, ये सब सामाजिक संस्थाएं, सब पॉलिटिकल लोग, सारी संस्थाएं, नगर पालिका, जिला पंचायत, ब्लॉक, ऐसे मिला के सब लोगों की सहमति इसके अंदर ली जा रही है, ताकि सब लोगों का विषय सबके सामने आए भी और सब लोग सहमति व्यक्त भी करें। और जो देश के ऊपर बहुत सारा अधिभार चुनाव में पड़ता है, सरकारी संस्थाएं, सरकारी कर्मचारी चुनाव में लगते हैं, बहुत बड़ी ड्यूटी होती है, 2-2, 3-3 महीने तक आचार संहिता लगती है, कई कई चरणों में चुनाव होता है, बहुत सारा अनावश्यक व्यय होता है। इन सबसे बचने के लिए एक समय में विधानसभाओं का लोकसभा चुनाव हो, इस संकल्प के साथ ये कार्यक्रम आज मुजफ्फरनगर में हुआ। सीजन शर्मा जी जो MLC हैं, मुख्य अतिथि के रूप में पधारे, हमारी विधानसभा का कार्यक्रम था।